राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पशु परिचर की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखिए, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है 1981, 1991, 1983 और 1978। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1981 में। गोडाउन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 1981 में। और गोडाउन को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है और इसे सोन चिड़िया भी कहा जाता है। गोडाउन को और किस नाम से जाना जाता है? सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है टेकोमेला आंडुलेटा, ओरिजा सातिवा, प्रोपेसिस सेनेरिया और सिहिवी गुआजावा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, प्रोसोपिस सेनेरिया। यह राजस्थान के राजकीय जो वृक्ष है खेजड़ी, उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। और खेजड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के गौरव भी कहा जाता है खेजड़ी को, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष है वह कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 1983 को। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राजकीय वृक्ष खेजड़ी है तो उसे कब घोषित किया गया था? 1983 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अरावली वन रोपण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? जो राजस्थान में अरावली वन रोपण परियोजना है वह कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 1995-96, 2007, 1992-93 और 2001-02। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, 1992-93 में अरावली वन रोपण परियोजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखो, पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? जो पीवड़ा है वह किस जीव की प्रजाति है? ऑप्शन है अजगर, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। किस जीव की प्रजाति है पीवड़ा? सांप की है, जो ये बहुत ही जहरीला सांप होता है और यह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है पीवड़ा सांप। किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? जो राजस्थान में ऊंट है उसके बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन है गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और केसरिया कुंवर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की। और पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए कि ऊंटों के देवता के नाम से किस देवता को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है किसको? पाबू जी को। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर ले, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न देखो, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? जो ऑपरेशन फ्लड था उसके सूत्रधार कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर RL सिंह, डॉक्टर SV चौधरी और वर्जिस कुरियन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन था? वर्गीज कुरियन था ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधारक। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? जो हीलियम गैस है वो राजस्थान में कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है घोटारू, कोलायत, अलवर और अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ मिली है? घोटारू में। अगला प्रश्न देखो, बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी है। जो बाड़मेर में तेल की खुदाई कर रही है उस कंपनी का नाम बताना है। तो ऑप्शन है ONGC, इंडियन ऑयल, केयर एनर्जी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सी कंपनी है? केयर एनर्जी के द्वारा तेल की खुदाई की जा रही है बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखो, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? जो वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया है तो वह किस शहर को दिया गया है? ऑप्शन है भीलवाड़ा को, ब्यावर को, कोटा को और जोधपुर को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसको दिया गया है?
भीलवाड़ा को दिया गया है वस्त्र निर्यातक नगर, और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? जो वनस्थली विद्यापीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, टोंक, अजमेर और सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पर है? टोंक में स्थित है वनस्थली विद्यापीठ। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? जो परमाणु केंद्र है वो कहाँ पर है राजस्थान में? तो ऑप्शन है रावतबाटा में, सूरतगढ़ में, उदयपुर में और भीलवाड़ा में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर है? रावतबाटा में है परमाणु केंद्र, और रावतबाटा कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रसिद्ध मीनाकारी जो थेवा कला का संबंध है वो कहाँ से है? तो ऑप्शन है बीकानेर से, जयपुर से, प्रतापगढ़ से और बांसवाड़ा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ से है? प्रतापगढ़ से है थेवा कला का संबंध। अगला प्रश्न देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, उसमें जो महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सरदार थे साथ, वो कौन थे? तो ऑप्शन है हकीम खां सुर, अजमल खां, जफर खां और रहमान खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन था? हकीम खां सुरी या हकीम खां सुरी थे, जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति थे। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 ईस्वी में हुआ था, और किस किस के मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के। तो महाराणा प्रताप का सेनापति तो कौन था? हकीम खां सुरी, और अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अकबर का सेनापति कौन था हल्दी घाटी के युद्ध में? तो मान सिंह था। अगला प्रश्न देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें उस युद्ध को खमनोर का युद्ध किस विद्वान ने कहा था? ऑप्शन है कर्नल स्टैमफोर्ड ने, बदायूनी ने, अबुल फजल ने और गोपीनाथ ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भरतपुर के महाराजा सूरजमल का बचपन का नाम क्या था? जो महाराजा सूरजमल है उनके बचपन का नाम क्या है? तो ऑप्शन है नाहर सिंह, रणजीत सिंह, रतन सिंह और सुजान सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। भरतपुर के जो महाराजा सूरजमल हैं उनके बचपन का नाम क्या था? सुजान सिंह था। और उनका जन्म कब हुआ था महाराजा सूरजमल को? 13 फरवरी 1707 में इनका जन्म हुआ था। 13 फरवरी 1707 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? बदन सिंह था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महाराजा सूरजमल के पिता का क्या नाम था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उनके पिता का नाम बदन सिंह था और उनका जन्म 13 फरवरी 1707 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखो, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रंग महल कहाँ स्थित है? बूंदी में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने और माधो सिंह ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसने करवाया था? छत्रसाल ने करवाया था रंग महल का निर्माण। अगला प्रश्न देखो, डाकणिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? जो डाकणिया प्रथा है इस पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाई गई थी? तो ऑप्शन है उदयपुर में, कोटा में, बीकानेर में और जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसने लगाई थी? उदयपुर ने लगाई थी। और कब लगाई थी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। और किसने लगाई थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने। महाराणा स्वरूप सिंह ने यह रोक लगाई थी उदयपुर में। ठीक है, डाकणिया प्रथा की। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। जो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक को, हरविलास शारदा को, पंडित झाबरमल शर्मा को और मुनि जीन विजय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसे कहा जाता है?
पंडित जाबरमल शर्मा को राजस्थान के पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है 1931, 1936, 1933 और 1938। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कब हुई थी? 1936 में। और किसके द्वारा हुई थी? उसका नाम था मघाराम वेद। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मघाराम वेद के द्वारा की गई थी। तो यदि इस नाम पूछता है किसके द्वारा की गई तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, लांगुरिया गीत का संबंध है, जो लांगुरिया गीत है वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है शीला देवी, करणी माता, रानी सती माता और केला देवी माता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, केला देवी का है। और केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना। शीला देवी का जयपुर में, कहाँ है? जयपुर में। करणी माता का देशनोक बीकानेर में। और रानी सती का झुंझुनू में, झुंझुनू में। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है साथ में। अगला प्रश्न देखो, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? जो बम नृत्य है वह किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जैसलमेर का, भरतपुर का, जोधपुर का और अलवर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का है बम नृत्य क्षेत्र। बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? जो गैर नृत्य है वह किस त्योहार पर किया जाता है? तो ऑप्शन है होली पर, दीपावली पर, मकर संक्रांति पर, रक्षाबंधन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किस पर किया जाता है? होली पे किया जाता है गैर नृत्य। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु रामदास जी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और स्थापना कब की थी? वैसाखी के दिन। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये भी ध्यान में रखना आपको। वैसाखी के दिन की गई थी। और यदि तारीख पूछता है तो 6 अप्रैल 1699 ईस्वी में। अगर तारीख पूछता है तो 6 अप्रैल 1699 ईस्वी में। और वैसाखी के दिन इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है मेड़ता, नारायण, रैण और सलेमाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर में। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। अगला प्रश्न देखो, आसपुरा माता किस वंश की कुल देवी है? जो आसपुरा माता है वह किस वंश की कुल देवी है? ऑप्शन है चौहान, राठौड़, खींची और गुहिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौहान वंश की। आसपुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की है। और इसका मंदिर कहाँ है? नाडोल पाली में स्थित है इसका मंदिर, नाडोल पाली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है? जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। तो वह कौन सा उद्यान है? ऑप्शन है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दरगाह राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किस अभ्यारण्य को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। जो कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। आपको यह भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है अलवर में, बारां में, धौलपुर में और करौली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है केसर बाग का वन्य जीव अभ्यारण्य? धौलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है।
जो सीसा जस्ता है वह उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है राजस्थान का सीसा जस्ता उत्पादन में। तो यह राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 92, 92% राजस्थान उत्पादन करता है भारत का। ठीक है, तो इस वजह से यह पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखो, वर्तमान में राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? जो सर्वाधिक सबसे साक्षर आदिवासी जिला पूछ रहा है, तो जो आदिवासी जिले हैं उनमें से जो सबसे साक्षर है वह कौन सा जिला है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा है? बांसवाड़ा है साक्षर आदिवासी जिला। अगला प्रश्न देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जो वर्ष 2011 की जनगणना है वह कौन सी जनगणना है? तो ऑप्शन है 15वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सी है? 15वीं जनगणना है, 2011 की जो जनगणना है वो है। और जनगणना प्रारंभ कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में चालू हुई थी। और तो 1872 से आप खुद गणना कर लो कि कौन सी 2011 में जनगणना हुई। ठीक है, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि इन प्रश्नों की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम नंबरों पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर है 9314141465। इन पर मैसेज भेजकर आप PDF निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।